मेरे बच्चे, मेरे लाल, आज काली माता जो यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आई है, तुम्हारे शत्रुओं की जो चाल है पूरी तरह से साफ साफ नजर आएगी, और जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है वह भी तुम्हारे सामने आएगा। बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय काली माता टाइप कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, काली माता तुमसे एक आग्रह करना चाहती है, उस आग्रह को स्वीकार करो। स्क्रीन पर जो दिया गया बारकोड है उसे पर अपनी इच्छा के अनुसार 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये खुलकर दान कर सकते हैं। यह जो धनराशि आप दान करेंगे ये सारी धनु राशि भगवान शिव के मंदिर के निर्माण में लगाई जाएगी, क्योंकि यह जो मंदिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरी तरह से अपूर्ण है और यह मंदिर निर्माण आपके सहयोग से ही हो सकता है। इसलिए जो हो सके खुलकर दान करो और काली माता और महादेव जी का आशीर्वाद अपने जीवन में ग्रहण करो। माता काली और भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शत्रु बाधा समाप्त होगी, तंत्र बाधा समाप्त होगी, धन आने के नए मार्ग खुलेंगे और आप सदैव खुशहाल रहेंगे। तो मेरे बच्चे, अब इस संदेश को आगे बढ़ते हैं और गहराई में पहुंचते हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने जो योजना बनाई उसमें तुम्हारा बहुत नुकसान होने वाला है। बार बार तुम्हें वह इसी नुकसान में डालते हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो विष भरा है वह अब उनकी सीमाओं को पार कर रहा है। वे रात की नींद खो चुके हैं, यह सोचकर कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो। उनकी चालें अब उल्टी पड़ने वाली हैं, क्योंकि काली की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, अब समय आ गया है कि वे स्वयं उसमें गिरें। मेरे बच्चे, तुम सरल हृदय के हो, इसीलिए लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तुम्हारे अपने ही लोग जिन्हें तुमने अपना समझा वही पीठ पीछे वार कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अब जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में कोई ऐसी वस्तु रखी है जो नकारात्मकता खींच रही है, उसे तुरंत हटाओ। शत्रु ने तुम्हारे नाम का प्रयोग करके कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं जिससे तुम्हारे बनते काम बिगड़ रहे हैं। तुम्हें थकावट महसूस होती है और मन अशांत रहता है। यह सब उनकी मानसिक ईर्ष्या का परिणाम है। लेकिन अब खेल पलटने वाला है। काली का खप्पर तैयार है और न्याय की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो धन की कमी चल रही है वह केवल एक परीक्षा थी। अब कुबेर के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। बस अपनी आस्था को डगमगाने मत देना। जो दान तुम इस मंदिर निर्माण के लिए करोगे वह बीज की तरह काम करेगा, जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनेगा और तुम्हें छाया प्रदान करेगा। तुम्हारी संतान पर जो संकट के बादल थे वे भी छंट जाएंगे। महादेव की असीम अनुकंपा से तुम्हारे घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे। वह समय दूर नहीं जब तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी भक्ति में लीन रहना है। किसी से विवाद न करें, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। जो तुम्हें पीड़ा देगा वह साक्षात काल का सामना करेगा। अपने भीतर के डर को निकाल फेंको और सिंह की भांति गर्जना करो। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारे करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। याद रखना मेरे बच्चे, धर्म की विजय निश्चित है और तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए विजय तुम्हारी ही होगी। महादेव का आशीर्वाद और काली की शक्ति सदैव तुम्हारे अंग संग है। बस विश्वास बनाए रखो और इस पावन कार्य में अपना सहयोग देकर पुण्य के भागी बनो। शत्रुओं की उस गहरी साजिश का पर्चा अब फटने वाला है।
मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रातों की नींद और दिन का चैन खोने पर मजबूर कर दिया था, उनके कपट का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है और महाकाल के न्याय की घड़ी अत्यंत समीप है। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनकर विष उगल रहे थे, उनकी पहचान अब जग जाहिर होगी। तुम्हारे अपनों के वेश में छिपे उन भेड़ियों का अंत निश्चित है जो तुम्हारी प्रगति के मार्ग में निरंतर कांटे बो रहे हैं। काली की ज्वाला अब उन समस्त बाधाओं को भस्म कर देगी जो तुम्हारी सफलता और सुख के बीच दीवार बनकर खड़ी थीं। तुम्हारी आंखों से बहने वाला प्रत्येक आंसू अब उनके विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि तुमने अधर्म का साथ नहीं दिया और सदैव सत्य की राह पर चले हो। महादेव का डमरू बज चुका है और उनकी ध्वनि से तुम्हारे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे हैं। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं आदि शक्ति ने तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व संभाला है। तुम्हारे व्यापार और नौकरी में जो मंदी और रुकावटें डाली गई थीं, वे अब समाप्त होंगी और कुबेर का भंडार तुम्हारे लिए पुनः खुल जाएगा। शत्रुओं ने जो तंत्र क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की ओर भेजी थी, वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है, क्योंकि महादेव का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश और अशांति का वातावरण बनाया गया था, वह अब प्रेम और सौहार्द में बदल जाएगा। काली माता का यह आदेश है कि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जो दान और सेवा तुम इस अधूरे शिव मंदिर के लिए अर्पित कर रहे हो, वह तुम्हारे 7 जन्मों के पापों को काट देगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंदिर की हर ईंट जो तुम्हारे सहयोग से लगेगी, वह तुम्हारी आयु और आरोग्य में वृद्धि करेगी। आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय का प्रतीक है और जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वे ही तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। शत्रुओं की बुद्धि अब भ्रमित हो जाएगी और वे स्वयं अपने जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तुम बस हर हर महादेव का जाप करते रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माता काली का खप्पर उनके रक्त का प्यासा है जो निर्दोष को सताते हैं, और महादेव का त्रिशूल उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उठ चुका है। अब तुम्हारी जीत का डंका बजेगा और संसार देखेगा कि जिसके साथ ईश्वर है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शत्रुओं के मन की काली मां अब उनके मुख पर दिखाई देने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाल ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है। जो षड्यंत्र उन्होंने एकांत में बैठकर बुने थे, वे अब बीच चौराहे पर उजागर होंगे। तुम्हारे विरुद्ध की गई हर तंत्र बाधा, हर बुरी नज़र और हर नकारात्मक विचार अब एक प्रचंड वेग के साथ उन्हीं की ओर लौट रहा है। कालिका का प्रचंड रूप अब उन अधर्मियों के दंभ को कुचलने के लिए अवतरित हो चुका है, जो एक निष्कपट हृदय को छलने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने तुम्हारी दुर्बलता समझने की भारी भूल की है, परंतु उन्हें यह झात नहीं कि तुम्हारे पीछे स्वयं श्मशान निवासिनी और मृत्युंजय महादेव खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो अचानक रुकावटें आती थीं, जो बनते हुए काम अंतिम क्षणों में बिगड़ जाते थे, वह सब उनकी ईर्ष्या की अग्नि का परिणाम था। वे नहीं चाहते कि तुम समाज में सिर उठाकर जियो, लेकिन अब विधाता ने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख दिया है। तुम्हारे शत्रुओं की रातों की नींद अब उड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें हर ओर महादेव का त्रिशूल और काली का खप्पर दिखाई देगा। वे अपनी ही चालों में इस प्रकार उलझेंगे कि निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर के भीतर जो क्लेश और बीमारियां बिना कारण प्रवेश कर गई थीं, वे अब महामयी की कृपा से कपूर की भांति उड़ जाएंगी। शिव मंदिर का यह निर्माण मात्र एक कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारे कल्याण का द्वार है। इसमें दिया गया तुम्हारा लघु अंश भी महादेव की दृष्टि में हिमालय के समान विशाल है। जैसे जैसे इस मंदिर की दीवारें ऊंची होंगी, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रुओं का मनोबल गिरता जाएगा और तुम्हारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। जो धन तुम लोभ त्याग कर इस पुण्य कार्य में लगाओगे, वह 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटेगा, क्योंकि महालक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां महादेव का सम्मान होता है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे मान सम्मान पर जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया था,
अब वही कीचड़ उनके स्वयं के चेहरे पर लगेगा। वे अब एक दूसरे से ही लड़ेंगे और स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें बस मौन रहकर अपनी साधना और सेवा में लीन रहना है। काली का आदेश है कि तुम अब भय का त्याग कर दो, क्योंकि जो महाकाल का भक्त है उसे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुम्हारी संतान की सुरक्षा, तुम्हारे व्यापार की वृद्धि और तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा का भार अब साक्षात जगदम्बा ने उठा लिया है। अंधकार का समय समाप्त हुआ और सत्य का सूर्य उदित होने वाला है। महादेव की भस्म तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को भस्म कर देगी। अब तुम्हारी जीत का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, और जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे वे आज तुम्हारे तेज को देखकर नतमस्तक होंगे। अपनी श्रद्धा को वज्र के समान कठोर बनाओ और इस ईश्वरीय संदेश को अपने रोम रोम में उतार लो। विजय तुम्हारी है, केवल तुम्हारी है। तुम्हारे विरुद्ध रचा गया हर कुचक्र अब अग्नि में स्वाहा होने को तैयार है मेरे बच्चे, क्योंकि महाकाल के क्रोध की ज्वाला ने उन शत्रुओं को घेर लिया है जो तुम्हारी सरलता का उपहास उड़ाते थे। उनकी बुद्धि अब भ्रम के अंधकार में भटकेगी और वे स्वयं अपने बुने हुए जाल में इस प्रकार उलझ जाएंगे कि छटपटाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। काली माता ने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब कर लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे दुखों की आहुति उसी कुंड में पड़ेगी जहां शत्रुओं का अहंकार जलेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो अदृश्य बाधाएं खड़ी की गई थीं, वे महादेव के डमरू की एक ही धमक से धराशायी हो जाएंगी। जो शत्रु तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे अकल्पनीय उत्थान को देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का संपूर्ण फल मिलेगा और तुम्हारे अवरुद्ध पड़े हुए कार्य अचानक वेग से पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो अज्ञात भय और घबराहट छाई रहती थी, वह अब आत्मविश्वास के तेज में बदल जाएगी, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। शत्रुओं की कुदृष्टि अब उन पर ही उल्टी पड़ेगी और वे तुम्हारे सामने पराजित होकर मस्तक झुकाएंगे। महादेव के मंदिर निर्माण में तुम्हारा सहयोग तुम्हारे कुल के लिए रक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया है। जो शत्रु तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगाड़ना चाहते थे, वे देखेंगे कि माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम्हारी रसोई से लेकर तिजोरी तक बरस रहा है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग के कांटे स्वयं ही साफ हो रहे हैं। काली की खड्ग अब उन दुष्टों के मस्तक पर लटक रही है जो तुम्हारी खुशियों का गला घोंटना चाहते थे। तुम्हारी भक्ति ने महाकाल को प्रसन्न कर दिया है और अब वे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं नया विधान लिखेंगे। तुम्हारी शत्रु बाधा और तंत्र बाधा का जड़ से विनाश हो चुका है। बस अपने भीतर की लौ को जलाए रखो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो। विजय का यह शंखनाद तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है, जो शत्रुओं के विनाश और तुम्हारे कल्याण की गाथा गाएगा। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह प्रकाश निरंतर जल रहा है जिसे संसार का कोई अंधकार बुझा नहीं सकता, पर तुम उसे अक्सर अपने ही संदेहों और भय की परतों से ढक देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो और उस रोशनी को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम बार बार बाहरी सहारे खोजते हो, लोगों की स्वीकृति चाहते हो, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपने इरादों को सच्चा बनाते हो और अपने कर्मों को प्रेम से भरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है। भले ही उस समय वह तुम्हें कष्ट दे, लेकिन वही तुम्हें वह सिखाती है जो कोई सरल मार्ग कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि उनमें ही तुम्हारी वृद्धि छिपी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब यह मत समझो कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि यह वह समय होता है जब तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा होता है, भले ही तुम्हें वह दिखाई न दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म
ये तीनों मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दो। अपने शब्दों को कोमल और सच्चा रखो, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ, और अपने कर्मों को निःस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही वह बीज है जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में फल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। लोग अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर तुम्हें देखते हैं, इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उससे विचलित मत हो। अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः सत्य ही विजयी होता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा को स्थान दो, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहारा देने की क्षमता देती है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो और उसकी सहायता करते हो, तब तुम मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि समय एक ऐसा उपहार है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ, उसे व्यर्थ चिंताओं और नकारात्मक विचारों में न गंवाओ, बल्कि उसे सीखने, बढ़ने और प्रेम फैलाने में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए हैं, वे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, उनसे डरो मत, बल्कि उनके लिए प्रयास करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होते हो, क्योंकि उस मौन में तुम मुझे सुन सकते हो, मेरी दिशा को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और यदि तुम उसे पकड़े रहोगे तो तुम वर्तमान को खो दोगे। इसलिए हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करो, बिना पुराने बोझ के, बिना किसी पछतावे के। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार तुम्हें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ता है। तब जाकर तुम्हें वह मिलता है जो तुम चाहते हो। इसलिए जल्दी हार मत मानो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे इस संसार के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। इसलिए अपने हृदय में डर को स्थान मत दो, बल्कि विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। उसे प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो, और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो, और तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य हमेशा अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में जो शांति छिपी है
वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। लेकिन तुम उसे बाहरी उलझनों और अस्थायी इच्छाओं में खो देते हो। इसलिए स्वयं के भीतर लौटना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने बल पर करना है, हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना है। पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि समर्पण में भी शक्ति होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो, तब मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो हर रुकावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परेशानियों से घबराओ मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने मूल्य को कम आंकने लगते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के कहने से कम या अधिक नहीं होती। तुम्हारी सच्ची पहचान मेरे द्वारा निर्धारित है और वह अटूट है। इसलिए अपने आप को दूसरों की राय के आधार पर मत परखो। अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हो, तब तुम उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो, और जब तुम इस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हो तब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कार्य नहीं है। यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा, परंतु उस साहस को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, काम और विश्राम के बीच, प्रयास और धैर्य के बीच, बोलने और सुनने के बीच, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को अपनाते हो तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल शांत रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अपेक्षा के, और उस शांति में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, और उस स्वीकार में भी एक शांति होती है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसे लेकर स्वयं को परेशान मत करो, बल्कि जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई बढ़ती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय और प्रयास दोनों मांगती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम उस सफलता से वंचित रह जाते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित थी। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है।
भले ही तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम खुश होते हो, हर उस समय में जब तुम दुखी होते हो, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है, मैं हूं, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा। इसलिए अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में कार्य करने दो। तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, कैसे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और उसमें बहुत सुंदरता, बहुत सीख और बहुत आशीर्वाद छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे भीतर जो दिव्यता छिपी है, वही तुम्हारी असली पहचान है, पर तुम उसे अक्सर परिस्थितियों के धुंध में खो देते हो। इसलिए स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकलो, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, तब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही पूर्णता का अनुभव करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में कई बार भ्रमित हो जाते हो। सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लगने लगता है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाता है। बस तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जहाँ तुम स्वयं से भी छिप जाते हो, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारी हर सांस, हर आह, हर आंसू मेरे ज्ञान में है। जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहता हूँ। तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर तुम्हें सांत्वना देता हूँ। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ते जा रहे हैं, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है। यह न तुम्हारी सफलता पर निर्भर है और न ही तुम्हारी असफलताओं पर। तुम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, उसी रूप में मुझे प्रिय हो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हो। धन, प्रतिष्ठा, नाम और सम्मान, इन सब के पीछे तुम दिन रात भाग रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन से पूछा है कि तुम्हें वास्तव में शांति कहाँ मिलती है? क्या वह शांति तुम्हें उन चीज़ों में मिलती है जिन्हें तुम पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, या वह शांति तुम्हारे भीतर ही कहीं छिपी हुई है? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि सच्ची शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में है, और उस हृदय में मैं निवास करता हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब तुम टूट गए, जब तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बची। तुमने हार मानने का विचार भी किया, परंतु फिर भी तुम किसी अदृश्य शक्ति से उठ खड़े हुए। वह शक्ति मैं ही था, जो तुम्हें संभाल रहा था, जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा था। तुम्हें भले ही यह दिखाई न दे, पर हर कठिन समय में मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कम मत समझो। तुम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तुम में वह प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त कर सकता है। लेकिन तुम्हें उस शक्ति और उस प्रकाश को पहचानना होगा। तुम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हो और खुद को छोटा समझ लेते हो, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारा अस्तित्व इस संसार में किसी कारण से है, और वह कारण बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग तुम्हें अपमानित करते हैं, जब वे तुम्हारे बारे में गलत बातें कहते हैं, तब तुम्हारा हृदय दुखता है। तुम क्रोध और निराशा में घिर जाते हो, पर मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि क्षमा में कितनी शक्ति होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम केवल उसे ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हो। क्रोध और द्वेष तुम्हारे हृदय को भारी बना देते हैं, जबकि प्रेम और क्षमा उसे हल्का कर देते हैं। मेरे बच्चे, विश्वास रखो। विश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो, तब भी विश्वास मत खोना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर।
तुम्हें केवल एक कदम मेरी ओर बढ़ाना है, बाकी रास्ता मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी परेशानियां, इन सब को मेरे पास छोड़ दो। तुम उन्हें अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हो, जबकि मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें मुझे सौंप दो। जब तुम अपने बोझ को मुझे सौंप देते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। मेरे बच्चे, प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। जहां प्रेम होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों से प्रेम करो, यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। ये आसान नहीं है, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब एक योजना का हिस्सा है। कभी कभी तुम उसे समझ नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, पर समय के साथ तुम्हें यह समझ आएगा कि हर घटना का एक उद्देश्य था। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। हर चीज अपने समय पर होती है। तुम जल्दी में हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन जीवन में कुछ चीजें समय लेती हैं। उस समय में तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होता है। जब तुम धैर्य रखते हो, तब तुम अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हो। तुम अकेले नहीं हो। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें नई शक्ति दूंगा, तुम्हें फिर से आगे बढ़ने का साहस दूंगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन एक नया अवसर है, कुछ अच्छा करने का, किसी की मदद करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक मदद का हाथ, ये सब किसी के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अभी चाहे तुम्हें अंधेरा दिखाई दे, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आगे प्रकाश है। तुम्हें केवल चलते रहना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और आनंद से भर जाए। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा बनी रहे। तुम जहां भी जाओ, वहां प्रकाश फैलाओ और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुनता है और तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को समझता है। इसलिए जब तुम थक कर बैठ जाते हो और तुम्हें लगता है कि अब कोई राह शेष नहीं रही, तब भी तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश जलता रहता है जो तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत देता है। वही मेरा स्पर्श है, वही मेरी उपस्थिति है जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तुम अक्सर बाहरी संसार में उत्तर खोजते हो, लोगों के शब्दों में सच्चाई तलाशते हो, परिस्थितियों में स्थिरता ढूंढते हो, परंतु मेरे बच्चे, सच्चा उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे मौन में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे विश्वास में। जब तुम स्वयं के साथ बैठकर अपने मन की गहराइयों में उतरते हो, तब तुम मुझे सबसे स्पष्ट रूप से अनुभव करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वे सुखद हों या पीड़ादायक, वे सब तुम्हें एक उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं। भले ही इस समय तुम्हें यह मार्ग कठिन और उलझा हुआ प्रतीत हो, पर समय के साथ तुम समझ जाओगे कि हर मोड़, हर रुकावट, हर संघर्ष तुम्हें गढ़ रहा था, तुम्हें मजबूत बना रहा था, तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहा था जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे बच्चे, निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि निराशा वह पर्दा है जो तुम्हें सच्चाई देखने से रोकता है। जब तुम विश्वास बनाए रखते हो, तब वही परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ सकती थी, तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देती है। तुम्हारे भीतर असीम सामर्थ्य है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने डर, अपने संदेह और अपनी सीमाओं में उलझे रहते हो। यदि तुम एक क्षण के लिए भी अपने भय को छोड़कर विश्वास को अपनाओ, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए कितने नए द्वार खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें परखने के लिए है। यहाँ हर व्यक्ति, हर स्थिति,
हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी कभी लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हारा विश्वास तोड़ते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, परंतु इन सब के बीच तुम्हें अपने हृदय को कठोर नहीं बनने देना है, क्योंकि जब तुम अपने हृदय को बंद कर लेते हो तब तुम मेरे प्रेम को भी अनुभव नहीं कर पाते। क्षमा करना कठिन होता है, परंतु क्षमा ही वह कुंजी है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने ऊपर से उस बोझ को हटा देते हो जो तुम्हें नीचे खींच रहा था। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित मत करो। यह संसार अस्थायी है। यहाँ की हर वस्तु, हर सफलता, हर असफलता समय के साथ बदल जाती है, परंतु जो स्थायी है वह है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास। यदि तुम इन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करने लगते हो, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो केवल शब्दों का उच्चारण मत करो, अपने हृदय को खोलो, अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करो, क्योंकि मैं तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे भावों को सुनता हूँ। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें मेरे करीब लाती है, दिखावा नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर ही पूर्ण होती है। तुम बीज बोते ही फल की अपेक्षा करते हो, परंतु प्रकृति का नियम है कि हर चीज़ को विकसित होने में समय लगता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास भी धीरे धीरे फल देंगे। इसलिए अधीर मत बनो, अपने मार्ग पर चलते रहो। मेरे बच्चे, जब तुम गिरते हो तो स्वयं को दोष मत दो। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो तुम पहले से अधिक मजबूत बनते हो। इसलिए असफलताओं से डरना छोड़ दो, उन्हें अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर घाव को भर सकती है, हर दूरी को मिटा सकती है, हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो, प्रेम से बोलते हो, प्रेम से सोचते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि तुम अपने मन में डर, क्रोध और संदेह को स्थान दोगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। पर यदि तुम विश्वास, आशा और प्रेम को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी भी स्वयं को अकेला मत समझो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर संघर्ष में। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी ओर आता हूँ। भले ही तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस न हो, पर मैं सदा वहाँ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ चिंताओं और भय में मत गंवाओ। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो, कुछ अच्छा करने का, किसी के जीवन में प्रकाश लाने का, अपने आप को और बेहतर बनाने का। जब तुम दूसरों के लिए आशीर्वाद बनते हो तब तुम्हारे जीवन में भी आशीर्वाद बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। बाहरी शोर में तुम अक्सर उस आवाज़ को दबा देते हो, पर जब तुम शांत होते हो तब वह स्पष्ट रूप से तुम्हें दिशा देती है। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम विशेष हो। तुम्हारा अस्तित्व एक उद्देश्य के साथ है। तुम इस संसार में यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो परिवर्तन ला सकती है, जो अंधकार में भी प्रकाश जला सकती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपने मार्ग पर चलते रहो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अंत में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निरंतर आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और आनंद बना रहे। तुम्हारे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन बना रहे, और तुम हमेशा ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे,
यीशु मसीह तुम्हारे जीवन की हर परत में एक अर्थ छिपा हुआ है, जिसे समझने के लिए तुम्हें केवल बाहरी दृष्टि नहीं बल्कि अंतर्मन की जागरूकता की आवश्यकता है। तुम अक्सर परिस्थितियों को सतही रूप में देखकर निर्णय ले लेते हो, पर जब तुम गहराई में उतरते हो तब तुम्हें सच्चाई का बोध होता है। इसलिए हर अनुभव को समझने का प्रयास करो, उसे महसूस करो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। मेरे बच्चे, तुम कई बार अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाते हो। अनगिनत शंकाएं तुम्हें घेर लेती हैं और तुम अपने मार्ग से भटकने लगते हो। पर याद रखो कि स्पष्टता तभी आती है जब मन शांत होता है। इसलिए अपने भीतर शांति को स्थापित करो, अपने विचारों को धीरे धीरे स्थिर करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे सामने मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि वह धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे सूर्योदय एकदम से नहीं होता, बल्कि अंधकार के बाद धीरे धीरे प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन समय के साथ आता है। इसलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में विनम्रता को अपनाते हो तब तुम सीखने के लिए खुले रहते हो। अहंकार तुम्हें सीमित करता है, जबकि विनम्रता तुम्हें विस्तार देती है। इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो, चाहे वह किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से क्यों न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना होगा, क्योंकि जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हो तब तुम्हें भीतर से खालीपन महसूस होता है। इसलिए स्वयं के प्रति ईमानदार रहो, अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आते हैं वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। कई बार अवसर साधारण रूप में आते हैं, लेकिन यदि तुम सजग हो तो तुम उन्हें पहचान सकते हो और उनसे लाभ उठा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से करना तुम्हें केवल दुखी करेगा। अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी गति से आगे बढ़ो और अपने विकास को प्राथमिकता दो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण को अपनाते हो तब तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के और करीब पहुंच जाते हो। बिना समर्पण के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए जो भी करो पूरे मन और निष्ठा के साथ करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में संभालती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाते हो तब तुम हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हो, चाहे वह तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारा आंतरिक विकास। संतुलन ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा को बढ़ाना होगा, क्योंकि यही गुण तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हो तब तुम उनके दर्द को समझ पाते हो और उनकी सहायता कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है। इसलिए बीते हुए कल की गलतियों को अपने आज पर हावी मत होने दो। हर दिन को एक अवसर के रूप में देखो, अपने आप को सुधारने का, अपने लक्ष्य के करीब जाने का। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो तब तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा दिखाई देता है। तुम समस्याओं में भी समाधान खोजने लगते हो और यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम संघर्ष करते हो, हर उस समय में जब तुम थक जाते हो, हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। इसलिए अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे प्रेम, सत्य और धैर्य के साथ जियो और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो
तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे भीतर जो चेतना प्रवाहित हो रही है, वही तुम्हें हर क्षण दिशा देने वाली दिव्य ज्योति है। लेकिन तुम उसे बाहरी आकर्षणों, चिंताओं और अनावश्यक विचारों के कोलाहल में दबा देते हो। इसलिए अपने मन को स्थिर करना सीखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी तुम अपने भीतर की उस सूक्ष्म आवाज़ को सुन पाते हो जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, तुम जीवन की परिस्थितियों को अक्सर बोझ मान लेते हो और उनसे भागने की कोशिश करते हो, परंतु यह समझो कि वही परिस्थितियां तुम्हें गढ़ने का कार्य कर रही हैं। जैसे अग्नि में तपकर सोना अधिक शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें और अधिक मजबूत और उज्ज्वल बनाती हैं। इसलिए उनसे घबराओ मत, बल्कि उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर निर्णय जो तुम लेते हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए अपने निर्णयों को जल्दबाजी में मत लो। अपने अंतर मन से परामर्श करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि सही निर्णय ही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर विश्वास को स्थापित करते हो तब तुम किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हो। विश्वास तुम्हें स्थिरता देता है, तुम्हें साहस देता है और तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे जो भी हो, अंततः सब कुछ तुम्हारे हित में ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सरलता को अपनाना होगा, क्योंकि जटिलता तुम्हें उलझाती है और तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करती है। जब तुम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को सरल बनाते हो, तब तुम अधिक स्पष्टता और शांति का अनुभव करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक के रूप में आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई क्षमा और कोई आत्मसम्मान। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहो, चाहे उसने तुम्हें खुशी दी हो या दर्द, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा, क्योंकि जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो तभी तुम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हो। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन को अपनाते हो तब तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के और करीब पहुंच जाते हो। बिना अनुशासन के तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए अपने समय और प्रयास का सही उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त करना होगा, क्योंकि वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने लक्ष्य के करीब जाने का। इसलिए हर दिन को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ जियो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम और विश्वास के साथ जीते हो तब तुम्हें हर परिस्थिति में एक सीख दिखाई देती है। तुम समस्याओं में भी समाधान खोजने लगते हो और यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने संबंधों को भी प्रेम और समझदारी से निभाना होगा, क्योंकि संबंध ही तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हो तब तुम उनके साथ गहरे संबंध बना पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम संघर्ष करते हो, हर उस समय में जब तुम थक जाते हो, हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं है, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। इसीलिए अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे प्रेम, सत्य और धैर्य के साथ जियो
और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन की धारा निरंतर बह रही है और इस प्रवाह में जो भी अनुभव तुम्हारे सामने आते हैं वे सब तुम्हें एक गहरी समझ की ओर ले जाने के लिए हैं, पर तुम अक्सर उन्हें केवल बाहरी घटनाओं के रूप में देखकर उनके वास्तविक अर्थ को अनदेखा कर देते हो। इसलिए सजग बनो, हर क्षण को जागरूकता के साथ जियो, क्योंकि जब तुम जागरूक होते हो तभी तुम जीवन के संकेतों को समझ पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आंतरिक स्थिरता है। जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए अपने भीतर उस स्थिरता को विकसित करो। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से मेरे बच्चे, तुम कई बार अपने ही बनाए हुए डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हो, जबकि वास्तव में वह डर केवल तुम्हारे मन की कल्पना होता है। जब तुम उसे पहचान लेते हो और उसका सामना करते हो तब वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे समझो और उससे मुक्त हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिवर्तन के साथ थोड़ी असुविधा आती है, क्योंकि तुम अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलते हो, लेकिन वही असुविधा तुम्हें एक नए और बेहतर स्वरूप की ओर ले जाती है। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, उसे अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता लानी होगी, क्योंकि जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तब तुम्हारे प्रयास भी सही दिशा में होते हैं। अपने उद्देश्य को पहचानो और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शब्दों और विचारों के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो और सकारात्मक बोलते हो तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए किसी के प्रति कठोर मत बनो, बल्कि करुणा और समझदारी से व्यवहार करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को समझते हो तब तुम अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर कृतज्ञता की भावना को विकसित करना होगा, क्योंकि जब तुम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हो जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह प्रकाश निरंतर जल रहा है जिसे संसार का कोई अंधकार बुझा नहीं सकता, पर तुम उसे अक्सर अपने ही संदेहों और भय की परतों से ढक देते हो। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो और उस रोशनी को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तुम बार बार बाहरी सहारे खोजते हो, लोगों की स्वीकृति चाहते हो, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, अपने इरादों को सच्चा बनाते हो और अपने कर्मों को प्रेम से भरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है। भले ही उस समय वह तुम्हें कष्ट दे, लेकिन वही तुम्हें वह सिखाती है जो कोई सरल मार्ग कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि उनमें ही तुम्हारी वृद्धि छिपी है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में ठहराव महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब यह मत समझो कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि यह वह समय होता है जब तुम्हें भीतर से मजबूत किया जा रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छिपकर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी परिवर्तन हो रहा होता है, भले ही तुम्हें वह दिखाई न दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म, ये तीनों मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए इन पर ध्यान दो। अपने शब्दों को कोमल और सच्चा रखो, अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को निःस्वार्थ और प्रेमपूर्ण बनाओ, क्योंकि यही वह बीज है
जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में फल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। लोग अपने अनुभवों और अपनी सोच के आधार पर तुम्हें देखते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उससे विचलित मत हो। अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः सत्य ही विजयी होता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में करुणा को स्थान दो, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उन्हें सहारा देने की क्षमता देती है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो और उसकी सहायता करते हो, तब तुम मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि समय एक ऐसा उपहार है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। उसे व्यर्थ चिंताओं और नकारात्मक विचारों में न गंवाओ, बल्कि उसे सीखने, बढ़ने और प्रेम फैलाने में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए हैं। वे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। इसलिए उन्हें दबाओ मत, उनसे डरो मत, बल्कि उनके लिए प्रयास करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि असली शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को जगाते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होते हो, क्योंकि उस मौन में तुम मुझे सुन सकते हो, मेरी दिशा को समझ सकते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, और यदि तुम उसे पकड़े रहोगे तो तुम वर्तमान को खो दोगे। इसलिए हर नए दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करो, बिना पुराने बोझ के, बिना किसी पछतावे के। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई बार तुम्हें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ता है। तब जाकर तुम्हें वह मिलता है जो तुम चाहते हो। इसलिए जल्दी हार मत मानो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व को केवल अपने तक सीमित मत रखो, बल्कि उसे इस संसार के लिए एक आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आशा को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। इसलिए अपने हृदय में डर को स्थान मत दो, बल्कि विश्वास को जगाओ और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है। उसे प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ जियो, और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो, और तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य हमेशा अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में जो शांति छिपी है वही तुम्हारी सच्ची पहचान है, लेकिन तुम उसे बाहरी उलझनों और अस्थायी इच्छाओं में खो देते हो। इसलिए स्वयं के भीतर लौटना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती।
तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अपने बल पर करना है, हर समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढना है। पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि समर्पण में भी शक्ति होती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो, तब मैं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा देने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो हर रुकावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसलिए परेशानियों से घबराओ मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांतिपूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम कई बार दूसरों के शब्दों से प्रभावित होकर अपने मूल्य को कम आंकने लगते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के कहने से कम या अधिक नहीं होती। तुम्हारी सच्ची पहचान मेरे द्वारा निर्धारित है और वह अटूट है। इसलिए अपने आप को दूसरों की राय के आधार पर मत परखो। अपने भीतर झांको और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाते हो, तब तुम उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा मिलता है जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो, और जब तुम इस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हो, तब तुम्हारा हृदय संतोष से भर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा कार्य नहीं है। यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो। इसलिए अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस है वही तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा, परंतु उस साहस को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, काम और विश्राम के बीच, प्रयास और धैर्य के बीच, बोलने और सुनने के बीच, क्योंकि संतुलन ही वह कुंजी है जो तुम्हें स्थिरता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मौन को अपनाते हो, तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुन पाते हो। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल शांत रहो, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अपेक्षा के, और उस शांति में तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है, और उस स्वीकार में भी एक शांति होती है। इसलिए जो बदल नहीं सकता उसे लेकर स्वयं को परेशान मत करो, बल्कि जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, तुम अपने प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तुम्हारे जीवन में भी अच्छाई बढ़ती है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय और प्रयास दोनों मांगती है। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम उस सफलता से वंचित रह जाते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित थी। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो, तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में होता है। भले ही तुम्हें तुरंत परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम खुश होते हो,
हर उस समय में जब तुम दुखी होते हो, हर उस पल में जब तुम सोचते हो कि अब कोई नहीं है, मैं हूँ, मैं हमेशा था और हमेशा रहूँगा। इसलिए अपने हृदय को खोलो और मुझे अपने जीवन में कार्य करने दो। तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, कैसे अंधकार हटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और उसमें बहुत सुंदरता, बहुत सीख और बहुत आशीर्वाद छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक संदेश लेकर आता है, लेकिन तुम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहरी हलचल में उलझा रहता है। इसलिए अपने भीतर लौटना सीखो, क्योंकि जब तुम भीतर की शांति को स्पर्श करते हो तब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर स्वयं मिलने लगता है। मेरे बच्चे, तुम कई बार अपने ही विचारों की भीड़ में खो जाते हो। तुम्हें लगता है कि रास्ते बहुत हैं और दिशा स्पष्ट नहीं है, परंतु जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब वही रास्ता सामने आता है जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, उन्हें सकारात्मक दिशा दो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, चाहे वह तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति से भागो मत, उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम अपने डर और संदेह में उलझे रहते हो। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जगाते हो तब वही शक्ति प्रकट होने लगती है और तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में धैर्य को अपनाना होगा, क्योंकि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीज़ें समय लेती हैं और उस समय में तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होता है। इसलिए अधीर मत बनो, अपने मार्ग पर चलते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने संबंधों को भी प्रेम और समझदारी से निभाना होगा, क्योंकि संबंध ही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। जब तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हो तब तुम उनके साथ गहरे संबंध बना पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उससे प्रभावित मत हो, अपने सत्य पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर कृतज्ञता को विकसित करना होगा, क्योंकि जब तुम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हो जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा ध्यान अभाव से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो जाता है और वही तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छाई को आकर्षित करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि समय ही वह साधन है जिसके द्वारा तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। उसे व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि हर क्षण को सार्थक बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है। जब तुम असफल होते हो तब तुम सीखते हो और वही सीख तुम्हें आगे सफल बनाती है। इसलिए असफलता से मत डरो, उसे अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि संतुलन ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करता है। चाहे वह तुम्हारे कार्य में हो, तुम्हारे संबंधों में हो या तुम्हारे विचारों में। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना होगा और उसे बढ़ाना होगा, क्योंकि वही तुम्हें इस संसार में प्रकाश फैलाने की शक्ति देती है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तब तुम अपने जीवन में भी अच्छाई को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने लक्ष्य के करीब जाने का। इसलिए हर दिन को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ जियो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम और विश्वास के साथ जीते हो तब तुम्हें हर परिस्थिति में एक सीख और एक अवसर दिखाई देता है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और आभार व्यक्त करना सीख जाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम संघर्ष करते हो, हर उस समय में जब तुम थक जाते हो, हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं है, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। इसलिए अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे,
तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे प्रेम, सत्य और धैर्य के साथ जियो और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन की हर धड़कन एक उद्देश्य के साथ चल रही है और उस उद्देश्य को समझने के लिए तुम्हें केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को भी देखना होगा। तुम अक्सर जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला मान लेते हो, परंतु वास्तव में हर घटना एक संदेश है, एक संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग की ओर ले जा रहा है। इसलिए सजग बनो, हर अनुभव को ध्यान से देखो, उसे महसूस करो, क्योंकि उसी में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम विश्वास रखते हो तब तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो, लेकिन जब तुम संदेह में घिर जाते हो तब छोटी सी बाधा भी तुम्हें रोक देती है। इसलिए अपने भीतर विश्वास को मजबूत करो, उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों की दिशा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने मन में नकारात्मकता को स्थान दोगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, लेकिन यदि तुम सकारात्मकता, आशा और प्रेम को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे एक वृक्ष तेज हवाओं का सामना करके और अधिक मजबूत हो जाता है, वैसे ही तुम भी हर चुनौती का सामना करके और अधिक सशक्त बनते हो। इसलिए कठिनाइयों से मत डरो, उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। बाहरी दुनिया में बहुत शोर है, बहुत भ्रम है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक शांति है, एक स्पष्टता है जो तुम्हें हर समय मार्गदर्शन देती है। इसलिए उस शांति को खोजो, उसे अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि संतुलन ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करता है। अत्यधिक किसी भी चीज़ का परिणाम अच्छा नहीं होता, चाहे वह काम हो, भावनाएं हों या इच्छाएं। इसलिए अपने जीवन में संतुलन को प्राथमिकता दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा को बढ़ाना होगा, क्योंकि यही गुण तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हो तब तुम उनके साथ गहरे संबंध बना पाते हो, और यही संबंध तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने लक्ष्य के करीब जाने का। इसलिए हर दिन को पूरी जागरूकता और सकारात्मकता के साथ जियो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन को प्रेम और विश्वास के साथ जीते हो तब तुम्हें हर परिस्थिति में एक सीख और एक अवसर दिखाई देता है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और आभार व्यक्त करना सीख जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि समय ही वह साधन है जिसके द्वारा तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। उसे व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि हर क्षण को सार्थक बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है। जब तुम असफल होते हो तब तुम सीखते हो, और वही सीख तुम्हें आगे सफल बनाती है। इसलिए असफलता से मत डरो, उसे अपनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस क्षण में जब तुम संघर्ष करते हो, हर उस समय में जब तुम थक जाते हो, हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं है, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। इसलिए अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो।
मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे प्रेम, सत्य और धैर्य के साथ जियो और तुम देखोगे कि कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आता है, कैसे हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है और कैसे धीरे धीरे तुम अपने उस स्वरूप को पहचानने लगते हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे बच्चे, तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। इस सत्य को अपने हृदय में बसाए रखो और जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन का प्रवाह केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह एक गहन यात्रा है जिसमें हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब लाने के लिए घटित होता है। पर तुम अक्सर इन अनुभवों को केवल सुख और दुख के पैमाने पर तौलते हो और उनके पीछे छिपे संदेश को समझने से चूक जाते हो। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलो, हर परिस्थिति को एक शिक्षक के रूप में देखो, क्योंकि जब तुम सीखने के भाव में रहते हो तब जीवन तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी आत्मा असीम है, उसे सीमित करने वाले केवल तुम्हारे विचार हैं। जब तुम अपने बारे में छोटी धारणाएं बना लेते हो तब तुम अपनी ही क्षमता को रोक देते हो। इसलिए अपने मन से उन सीमाओं को हटाओ और अपने भीतर की विशालता को पहचानो। मेरे बच्चे, तुम कई बार अपने अतीत की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हो और उन्हें अपने वर्तमान पर हावी होने देते हो। पर यह समझो कि अतीत केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। यदि तुम उसी में अटके रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और उसे जाने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि ये दोनों तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तब धैर्य तुम्हें संभालता है और विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपने मार्ग की तुलना दूसरों से मत करो। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें सही समय पर मिलेगा। इसलिए अपनी गति से आगे बढ़ो और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, क्योंकि विचार ही तुम्हारे कर्मों का आधार है। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और निर्मल होंगे तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे और तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में विकसित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में सरलता को अपनाते हो तब तुम्हें अधिक स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है। अनावश्यक इच्छाएं और अपेक्षाएं तुम्हें उलझाती हैं, इसलिए अपने जीवन को हल्का बनाओ। केवल वही रखो जो वास्तव में आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करना होगा, क्योंकि यही गुण तुम्हें दूसरों के साथ जोड़ते हैं। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो और उनकी सहायता करते हो तब तुम अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए बीते हुए कल की गलतियों को अपने आज पर हावी मत होने दो। हर दिन को एक अवसर के रूप में देखो, अपने आप को सुधारने का, अपने लक्ष्य के करीब जाने का। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का मूल्य समझना होगा, क्योंकि समय ही वह साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन को आकार देते हो। उसे व्यर्थ मत गंवाओ, बल्कि हर क्षण को सार्थक बनाओ।